सर, बीएसएफ वाली जो घटना है, प्रारंभिक स्टेज पे क्या जानकारी थी और अब तक जांच में क्या बात सामने आई? देखिए, एक दीपला पोस्ट है सेड़वा थाना उसमें पड़ती है, बॉर्डर पे 115 बटालियन डिप्लॉयड है। उस पोस्ट पे अंदरूनी मामला था इनका ड्यूटी को लेकर के। तो एक जो आहत था कांस्टेबल, उसने क्या किया, उसकी ड्यूटी बार बार किसी एक पर्टिकुलर जगह लग रही थी। इस वजह से उसने अपना जो अनाउंस है वो जाहिर किया और फिर वो गुस्से में आकर के उसने राइफ़ल लेकर के जो ड्यूटी लगाने वाला बाबू है पुरुषोत्तम और एक जो हेड कांस्टेबल है प्रकाश, उन दोनों के ऊपर फायर किया। जो एक ही गोली उन दोनों के पाँव में लगी। सेकंड फायर होने से पहले उसको काबू करके हथियार छीन लिया गया। यहाँ आपने अभी बयान लिए हैं हॉस्पिटल में। दोनों की स्थिति जो है हालत खतरे से बाहर बताई जाती है और बयानों के आधार पर प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। सर, जो बताया जा रहा है कि उसमें क्या जो राइफल थी वो उसके पास थी नहीं? वो था राइफल। सभी जो राइफलमैन हैं वहाँ जितने भी डिप्लॉयड हैं सबके पास अपने अपने हथियार होते हैं। उसने जो इस्तेमाल किया इसके अंदर फायर करने में, वो राइफल जो थी वो बाबू की थी जो ड्यूटी लगाता था, उसके पास पड़ी थी। उसे लेकर के उसने छीन करके आरोपी को पुलिस कस्टडी में लिया गया। हाँ, आरोपी को अभी बीएसएफ के अंडर में ही है, अभी ले लिया जाएगा। पहले प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। वैसे मौके पे एडिशनल एसपी साहब भी पहुंच गए हैं, एसएचओ भी पहुंच गए हैं। हमने इधर पर्चा बयान ले लिया। बीएसएफ की जो घटना हुई उसमें अभी तक तो यही बात सामने आई है कि कल रात 10 बजे का मामला था। हमें सुबह रिपोर्ट दी गई है बीएसएफ द्वारा और उसमें यही बात आई है कि ये जो कांस्टेबल था ये अपनी ड्यूटियों को लेके थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था कि इसकी ड्यूटी बार बार लग रही है और इसने जब इसको पता चला कि कल इसकी ड्यूटी फिर लगी है तो इसके पास इसने एक इंसास राइफल ली और उससे कुछ इसने इनके आपस में कोई छीना झपटी में 2 गोलियां फायर हुई। तो एक गोली से तो 2 जन घायल हुए एक ही गोली से और दूसरी गोली एक्सीडेंटल फायर हुई और वो छत पे लगी। हमने इसमें जो दोनों ही घायल हुए वो खतरे से बाहर हैं, उनका बाड़मेर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और जो ये जवान था जिसने गोली चलाई वो बीएसएफ की कस्टडी में है। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैम, ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये बात में देखिए डिटेल तो अभी तक जो पर्चा बयान में है वो डिटेल जो मुझे थोड़ी बहुत जो अभी जानकारी हुई है वो यही है कि इसने जहां इसकी ड्यूटी लगती है वहां से वो राइफल ली और फिर ये वहां से ले जाकर जहां इसके जो अधिकारी बैठे थे उनके पास गया और पीछे से जब ये लोग इसके पीछे पीछे आए तो इसने कॉक करके एक गोली चलाई और फिर इसको काबू में ले लिया गया था, लेकिन मैगजीन भी हटा दी गई थी, लेकिन एक चेंबर में रह गई थी गोली। वो एक्सीडेंटल फायर होकर छत पे फिर लगी।